Hello students, welcome to your EVS class. So today we are going to do part 2 of your previous lesson and the lesson is special days. I hope आपको इसका first part अच्छे से समझ आ गया होगा. Now let's continue with part 2. India is a land of festivals. इंडिया जो है वो फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों की धरती है. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इंडिया में, हमारे देश भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं. वी सेलिब्रेट 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. हम 2 तरह के फेस्टिवल्स या त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्योहार, एंड सेकेंड इज नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार. नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल एंड द फर्स्ट वन इज दिवाली. दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली रोशनी का त्योहार है, क्योंकि आपने देखा होगा दिवाली पर हर जगह लाइट्स ऑन हो जाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर दिए जलाए जाते हैं और सुंदर सुंदर लाइट्स लगाई जाती हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड दीपावली. इसे दीपावली भी कहा जाता है. ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड रामा, भगवान राम जो हैं, रिटर्न टू अयोध्या. अयोध्या वापस आए थे. अयोध्या में क्या था? उनका घर. आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, 14 बरस के वनवास के बाद. अब वनवास क्या होता है? जब किसी को जंगल में रहने के लिए भेज दिया जाता है तो उसे वनवास कहते हैं. ठीक है, तो भगवान राम 14 साल वनवास काट के वापस आए थे अयोध्या अपने घर, इसलिए दिवाली मनाई जाती है. वी वर्शिप, हम पूजा करते हैं लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश की, एंड गॉडेस लक्ष्मी, और देवी लक्ष्मी की, ऑन दिस डे, इस दिन पे. द हाउसेज आर क्लीन्ड, घरों को साफ किया जाता है, वाइट वॉश, उन पे पेंट किया जाता है, एंड डेकोरेटेड, और सजाया जाता है विद कैंडल्स एंड लाइट्स, मोमबत्तियों से और लाइट्स से. कैंडल्स जलाते हो ना आप, और दिए भी जलाते हैं. गिफ्ट्स आर एक्सचेंज विद नियर वंस, गिफ्ट्स लिए और दिए जाते हैं आपके करीबी लोगों को. ठीक है, जैसे कि आपके जो रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको आप गिफ्ट्स देते भी हैं और उनसे गिफ्ट्स लेते भी हैं. द नेक्स्ट फेस्टिवल इज, ये देखिए इस पिक्चर में, ये छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं? दिवाली मना रहे हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट ईद. ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान. ईद सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है एट द एंड ऑफ, जब एंड होता है किसका? फास्टिंग मंथ. फास्ट क्या होता है? व्रत रखना. मुस्लिम लोग जो है वो पूरे 1 महीने का व्रत रखते हैं और उसे रमज़ान का महीना कहा जाता है. ठीक है, जब ये महीना पूरा होता है, फास्टिंग मंथ कंप्लीट हो जाता है, तब ईद सेलिब्रेट की जाती है. नमाज इज ऑफर्ड एट द मॉस्क. मॉस्क यानी कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है. पीपल ग्रीट ईच अदर सेइंग, लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मतलब बधाई देते हैं और कहते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक. सुना होगा आपने मूवीज में. चिल्ड्रन गेट ईदी, बच्चों को ईदी मिलती है, यानी कि उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं. सेवैयाँ इस स्पेशल डिश इज सर्व्ड, एक अलग तरह की मीठी डिश बनाई जाती है या पकवान बनाया जाता है जिसका नाम है सेवैयाँ. एंड द नेक्स्ट वन इज गुरु पर्व. अब हम बात करेंगे गुरु पर्व के बारे में. ये सिखों का त्योहार है. द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज, 10 सिख गुरुओं का जो बर्थडे मनाया जाता है वो एक ही दिन मनाया जाता है और इसे सेलिब्रेट करते हैं गुरु पर्व के नाम से. इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व. लंगर इज हेल्ड एट गुरुद्वारा. गुरुद्वारे में लंगर लगाया जाता है. लंगर क्या होता है? एक भोजन होता है जो जहाँ पर गरीब अमीर सभी लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं. वेयर, जहाँ द रिच एंड द पुअर, रिच मतलब अमीर, पुअर गरीब, ईट टुगेदर, एक साथ मिलकर खाना खाते हैं. गुरुद्वारे में जब लंगर लगता है तो वहाँ पर कोई भी इंसान जाके खाना खा सकता है. प्रेयर्स आर ऑफर्ड इन द गुरुद्वारा. गुरुद्वारे में प्रार्थना की जाती है. ठीक है, प्रेयर्स मतलब प्रार्थना. ये देखिए इस पिक्चर में गुरु पर्व मनाया जा रहा है. सिखों के जो गुरु हुए हैं 10 गुरु, उनका बर्थडे मनाए जा रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज क्रिसमस. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस मनाई जाती है एवरी ईयर, हर साल, ऑन
25 दिसंबर। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? भगवान जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड, क्रिसमस के पेड़ों को सजाया जाता है। पीपल सिंग क्रिसमस कैरोल्स, कैरोल्स क्या होते हैं? जो ईसाई लोग भजन गाते हैं उन्हें क्रिसमस कैरोल्स कहा जाता है। तो लोग क्रिसमस कैरोल्स गाते हैं। एंड ईट प्लम केक्स, और प्लम केक्स खाते हैं। प्रेयर्स आर ऑफर्ड इन द चर्च, चर्च में प्रेयर्स की जाती हैं। सेंटा क्लॉज गिव्स गिफ्ट्स, सेंटा क्लॉज गिफ्ट देते हैं, किसको देते हैं? टू द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज क्या देते हैं? गिफ्ट्स देते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखिए ये क्रिसमस ट्री किस तरह से सजाया हुआ है, डेकोरेट किया है, और यहाँ पर गिफ्ट्स रखे हैं बहुत सारे, और लोग क्रिसमस मना रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर नेशनल फेस्टिवल। अब नेशनल फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी मिली थी। किससे मिली थी? फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटेन के जो लोग हैं या जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे देश पर कई सालों तक राज किया था, मतलब हमें गुलाम बना के रखा था। वो अपनी मर्जी से हमसे कुछ भी काम करवाते थे, ठीक है। तो उनसे आज़ादी मिली थी इंडिया को, कब? 1947 में, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से। द प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में जो लाल किला है उसके ऊपर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। कौन सा हमारा राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा। ये देखिए जैसा इस पिक्चर में शो किया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, इज सेलिब्रेटेड ऑन, सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी, 26 जनवरी। एज ऑन दिस डे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, क्योंकि इस दिन इंडिया को रिपब्लिक मिला था। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कि उन्हें उनका संविधान मिला था, हम लोगों को हमारा संविधान मिल गया था। संविधान का मतलब है, या रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे देश में जनता या पब्लिक जो है वो हमारे मंत्रियों को निर्वाचित करती है, हमारे देश पर राज करने के लिए या हमारे काम करवाने के लिए उन्हें निर्वाचित करती है। कौन? पब्लिक। तो इसे हम रिपब्लिक कहते हैं। ए परेड इज ऑर्गेनाइज्ड एट इंडिया गेट इन दिल्ली, दिल्ली में इंडिया गेट पर एक परेड ऑर्गेनाइज की जाती है। परेड का मतलब आपको पता होगा, सोल्जर्स लेफ्ट राइट करते हुए चलते हैं और अलग अलग करतब भी दिखाते हैं। द प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, होस्ट द नेशनल फ्लैग, वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अब ये देखिए, ये एक रिपब्लिक डे की परेड दिखा रखी है और कुछ जो सोल्जर्स है वो यहाँ पर अलग तरह से बाइक्स पर करतब कर रहे हैं। बहुत सुंदर झांकी यहाँ पर दिखाई हुई है। आई होप कुछ बच्चों ने ये प्रोग्राम्स देखे भी होंगे। गांधी जयंती, गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। कब सेलिब्रेट की जाती है? 2 अक्टूबर को। आपको पता भी होगा 2 अक्टूबर को हमेशा छुट्टी होती है एवरी ईयर, हर साल। इट इज़ द बर्थडे ऑफ, ये जन्मदिन होता है किसका? महात्मा गांधी का। द फादर ऑफ द नेशन, हमारे राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है। महात्मा गांधी को आई होप आप सब जानते होंगे या सबने फोटो तो ज़रूर देखी होगी। हमारे जो नोट होते हैं, इंडियन करेंसी जो होती है, उन सभी नोट्स के ऊपर महात्मा गांधी की फ़ोटो आती है। ही वॉज लविंगली कॉल्ड बापू, उन्हें प्यार से बापू कहा जाता था। आपको पता है वो फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर का मतलब, हमारा देश जब गुलाम था तो उसे आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ए फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एट हिज समाधि एट राजघाट, दिल्ली में राजघाट एक जगह है जहाँ पर उनकी समाधि बनाई हुई है। समाधि क्या होती है? जब कोई महापुरुष मर जाता है तो उनके शरीर को या उनकी अस्थियों को एक जगह पर गाड़ देते हैं और उसके ऊपर एक सुंदर सा चबूतरा बना दिया जाता है ताकि वहाँ पर लोग आकर उनको याद कर सके, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। तो वहाँ पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है उनकी समाधि पर। तो ये हो गए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स और ये है महात्मा गांधी जी की समाधि। ऑल स्पेशल डेज टीच अस टू शेयर एंड केयर, सभी स्पेशल डेज हमें शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बांटना और एक दूसरे की देखभाल करना। वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हमें सभी रिलीजन, सभी धर्मों की
रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी धर्मों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं, दैट गॉड इज वन, कि ईश्वर एक है। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। विल मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।